इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ अलामात पिछली दफ़ा, आखिरी अलामात जिसके ज़रिए हमने पहचाना था कि हालत रफ़ है, हालत नस्ब है और हालत जर है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। फ़ाइली हालत, मरफ़ू इस्म याद है ना आपको? ठीक है। हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। सबसे पहले हमने इस्म देखा था, कौन सा वाला? मुस्लिम। अब मुस्लिम का तो पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई थी। अब वो मुस्लिम, उसका दर्जा बढ़ गया है, वो क्या हो गया है? मोमिन हो गया है। ठीक है, तो अब हम मोमिन को लाते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए कि इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। इसकी जिन्स क्या है? मुज़क्कर है, वाहिद है, नकीरा है या नहीं है, इसका भी आपको पता नहीं है, मैं फ़िलहाल लगा देती हूँ। अल नहीं है तो ये मारफा नहीं है। अब क्या हो गया? नकीरा हो गया। ठीक है। इसकी हालत रफ़ क्या बनाई थी हमने? मुमिनुन, तनवीन थी। ठीक है। फिर इसकी हालत नस्ब क्या बनाई थी हमने? मुमिनन। कैसे लिखा था? अलिफ के साथ। और हमने कहा था ये अलिफ इसके साथ लिखा जाएगा, किसके साथ? नून के साथ नहीं, तनवीन के साथ, यानी नकिरा के साथ लिखा जाएगा। दो एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन सी? गोलता, अलिफ और उसके बाद हमजा है या पहले? बाद। ये दो ज़बर लेगा, इसके साथ अलिफ नहीं लगेगा। यानी अगर ये दो ज़बर की हालत में आता है तो ये इस तरह नहीं होगा। ठीक है, याद आया ये? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुमिनुन की हालत जर क्या होगी? मुमिन। ठीक है। अब आपके पास अलामात आ रही हैं जी। मुमिनुन के मुअन्नस मुमिनातुन, मुमिनातुन। इसकी हालत रफ़ सेम, यहाँ पर दो ज़बर, अलिफ आएगा। क्यों? एक्सेप्शन है, गोलता है। फिर इसकी हालत जर सेम, दो ज़ेर। फिर हमने तस्निया लिया था। मुमिनुन का तस्निया क्या था? मुमिनानी। ठीक है, दो मुमिन। अच्छा, दो मोमिन बोलने के लिए दो कलिमात हैं या एक ही कलिमा है? एक ही कलिमा। उर्दू में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? दो मोमिन। और लंबा कर दें तो, तर्जुमा करें तो, दो ईमान वाले। अब आपको पता चला कितनी फसी व बलीग ज़बान है। मुमिनानी जी, क्या अलामत थी? सेम। ठीक है। यहाँ क्या थी? गुड। नून के नीचे ज़ेर और इससे पहले ज़बर। मुमिनैनी, यही है ना? ठीक है। फिर इसके बाद आसानी क्या थी? सेम। याद आ गया जी। ये हो गए दो मोमिन मर्द। दो मोमिन औरतें चाहिए हमें। क्या स्पेलिंग हो जाएगी? मुमिनातानी। जी, क्या आएगा? सेम। स्पेलिंग क्या हो जाएगी? मुमिनातानी। अब क्या आएगा? मुमिनातैनी। क्या लाए हम यहाँ पर अलामत?
आईनी, ठीक है, जो ऊपर लिखी है वही लाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सुकून लगाएंगे, है ना, यही आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या आएगा? हटाकर जैसे हमने ऊपर लिखा है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सेम रहे। क्लियर हो रहा है? ये ना भी लिखें तो मसला नहीं है। अब क्या रह गए हमारे पास? बहुत सारी मोमिना औरतें। मोमिना तुन, तो क्या हो गया हमारे पास? आतुन। फिर मोमिना तिन, और फिर सेम मोमिना तिन, ठीक है। एक चीज हमारे पास और थी, जमा मुकस्सर। जी, कोई वर्ड जमा मुकस्सर के लिए? रिजालुन ले लेते हैं, ठीक है। रिजा यहाँ लिख लूं क्योंकि हमें फिर एंड में ये अलामात चाहिए। रिजालुन, जी, इसमें क्या है? दो पेश की तनवीन, इससे सिमिलर हो गया। ये अलामात में क्यों लगा रही हूँ? ताकि फिर हम कॉमन चीजें निकालेंगे, ठीक है ना जी। यहाँ क्या है? स्पेलिंग क्या हो जाएगी? रिजालन, कैसे? अलिफ। गुड, ये मैं थोड़ा सा यहाँ करके लिख देती हूँ, ठीक है, दो जबर के साथ अलिफ। रिजालुन, रिजालन और रिजालिन, ठीक है, क्लियर है। एक इसम हमने लिया है मुअमिन, इसकी हालत रफ, नस्ब और जर लिखी हमने। इसी तरह मुअमिनतुन, मुअमिनानी, मुअमिनतानी, मुअमिनूना, मुअमिनातुन और रिजालुन, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वर्ड था, उसके हमने इतने सारे वर्ड्स बना दिए, ठीक है। फिर इनकी मुख्तलिफ हालतें थी। अब ये जो मैंने लिखा है ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसलिए पहली हालत में आ गया, और बाकी जो दो हैं ये इसकी तब्दील शुदा हालतें हैं। तब्दील शुदा हालत नंबर 1 हालत नस्ब, ये जो आपकी किताब में लिखा हुआ था तब्दील शुदा हालत नंबर 1, और ये तब्दील शुदा हालत नंबर 2 हालत जर। इससे माना में कोई चेंजिंग नहीं आता, सिर्फ इनका स्टेटस चेंज होता है। ये फ़ाइली हालत, ये मफूली हालत और ये इजाफी हालत, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि क्या कॉमन है। ये और यहाँ पर ये कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा ये और ये कॉमन है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या है हमारे पास, ये और ये कॉमन है, ठीक है, समझ आ रहा है। ये खुलासा कर रहे हैं हम। ये वाली जितनी भी अलामात हैं ये क्या हैं? हालत रफ़ है, जिसमें क्या क्या है? दो पेश की तनवीन, आनी, ऊना, आतु, ठीक है। जहां पर भी ऊना की साउंड आएगी आप क्या कहेंगे? कौन सी हालत है? हालत रफ़। और इसका स्टेटस क्या होगा कि ये जमा है और मुज़क्कर है, ठीक है। फिर हम एक और चीज़ कॉमन निकालते हैं, वो क्या है? इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करेंगे। आनी और आनी, ठीक है। ये किसकी साउंड बन गई? हालत रफ़ की, तस्निया की। किस किस की? मुज़क्कर की भी और मुअन्नस की। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे पास आईनी, 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 क्या चीज़ कॉमन है? तस्निया है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, हालत नस्ब है और हालत जर है।
समझ आ रहा है? ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया? ऊना। इसके साथ कोई साउंड नहीं। ये किसका, इसका स्टेटस क्या है? हालत रफ है और जमा है और मुज़क्कर है। फिर हमारे पास आता है ईना, ईना, मुअमिनीना, मुअमिनीना। स्टेटस क्या है? हालत नस्ब है, हालत जर है, जमा मुज़क्कर सालिम है। समझ आ रहा है? गुड। फिर हमारे पास क्या है? आतू है। स्टेटस हालत रफ, जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है। फिर आतिन, आतिन। स्टेटस क्या होगा? हालत नस्ब, हालत जर, जमा मुअन्नस सालिम। ये कंक्लूड कर रहे हैं हम। ठीक है। इसको दोबारा से भी मैं लिखूंगी और मिनिमाइज करके। इतना समझ आया? ठीक है। कुछ रह गया इसमें? नीचे वाला ये किसके साथ कवर हो रहा है? अलामत में, हालत रफ में मुज़क्कर और मुअन्नस वाहिद। तो ये क्या चीज़ आ गई? तनवीन। किसकी अलामत हुई? हालत रफ अगर पेश है तो। किसकी? जमा मुकस्सर की। ठीक है। दो ज़ेर हैं तो जमा मुकस्सर हालत नस्ब अलिफ के साथ। ये यहाँ पर आकर मैच हो गया था। ये सर्कल याद है ना आपको? ठीक है। तीसरी और आखिरी इसकी चीज़ हालत जर, दो ज़ेर की तनवीन। इसका स्टेटस हालत जर और जमा मुकस्सर। अब आप देख रहे हैं जमा में यहाँ सेम है, लेकिन यहाँ आकर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जमा मुकस्सर खुद ऑलरेडी चेंज है, इस पर कोई कायदा नहीं बैठता। एक बात मैंने आपको बताई थी कि ग्रामर का आपका एक घर है, इसमें एक खिड़की आपको ज़रूर बनाकर रखनी है, उसको खुली रखनी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और वो खिड़की कौन सी है? एक्सेप्शन की खिड़की। उसमें से चीज़ें आती जाएंगी और वो आपको संभाल कर रखनी है। तो यहाँ ये एक्सेप्शन समझ लें जमा में से। ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जो भी समझ नहीं आया वो पूछें। इसको अब हम और मज़ीद कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम कुछ अस्मा के ज़रिए थोड़ा सा पहचान लेते हैं कि आपको पहचान हो रही है या नहीं। देखिए, बोर्ड में लिखने में कभी कभार कोई गलती हो सकती है। ठीक है। तो अगर कोई गलती लिखने में हो जाती है तो आप अपने पास उसको ठीक लिख लेंगे। ठीक है। चले एक कलिमा देखते हैं, वलदैनी। वलदैनी में आपके पास ये साउंड आ रही है, आईनी। ये आपको कहीं लेकर जाएगी, एराब में से कहाँ पर लेकर जाएगी? हालत नस्ब में और हालत जर में। ठीक है। सही। तो ये या तो हालत नस्ब हो सकती है या हालत जर हो सकती है। ये आप कैसे पहचानेंगे ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, ये अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप ये भी पहचान जाएंगे। और ये हालत जर। और क्या पहचाना आपने इसके बारे में? तस्निया है। गुड। कैसे पहचाना? आईनी की साउंड से। और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? मुज़क्कर है और नकीरा। तनवीन तो नहीं है, अल भी नहीं है। ठीक है। मारफा भी नहीं, मारफा की किसी और किस्म में नहीं आता, तो ये क्या है? नकीरा। ठीक है। पहचान लिया। एक और वर्ड लेते हैं,
मिटा दूं ये? एक वर्ड है बिनतानी। चलें, जब तक मैं बोर्ड मिटा रही हूँ सोच लें। बिनतानी, जी। आनी, हालत रफ, इससे आपने पहचान लिया क्या है, हालत रफ है। और मुअन्नस है, क्यों? अच्छा, इसकी वाहिद क्या है आप बताएं? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? क्यों? हकीकी मुअन्नस है। इसका माना आपको आता है, इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है। हकीकी मुअन्नस के लिए आपको माना आना ज़रूरी है किसी भी ज़बान के लिए। बिंतुन का मतलब क्या है? बेटी। बेटी हर ज़बान में मुअन्नस ही होती है, ठीक है। चलें जी, इसके हम वाहिद पर भी पहुंच गए थे। ऐसे ही बनेगा इसका वाहिद, आनी है तो बिंतन या बिंतिन तो नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या जाना आपने इसके बारे में? ये मुझे आपने बताया मुअन्नस है, हकीकी मुअन्नस है जी। और क्या जानते हैं? तस्निया, क्यों भाई? आनी है। आनी होगी तो जब भी आपके घर में आनी आएंगी तो आप ये कहेंगे आप तस्निया है, हाँ? अच्छा, चले, मुस्कुराए तो सही आप लोग जी। और चौथी चीज क्या होती है? नकीरा है। क्यों नकीरा है भाई? लेकिन नकीरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफिरून, काफिरूना, अब बताइए हालत रफ क्यों है भाई? ओना की सामने है, ठीक है। हालत रफ, फिर जमा, जमा मुज़क्कर सालिम, ठीक है। और नकिरा, नकिरा मुज़क्कर और जमा और हालत रफ, चारों चीजें हो गई, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे हम। रजुलुन, जी कौन सी हालत है? हालत रफ, वाहिद, मुज़क्कर, नकिरा, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। यदानी, रफ, तस्निया, मुअन्नस, क्यों भाई? वाह, अभी तो आनी सिर्फ तस्निया थी, अब आपने मुअन्नस भी कर दी। ठीक है, हमारी जबान में मुअन्नस होती है आनी, लेकिन यहाँ नहीं होती हर बार। सिमाई मुअन्नस है, क्यों? वो आज़ा जो जोड़ों में है वो क्या है? सिमाई मुअन्नस है, ठीक है, गुड। और नकीरा है। हाथ नकीरा हो गए? किसके हाथ है वो नहीं बताया जा रहा ना, ठीक है, इस वजह से नकीरा है, सही। चले, गुड। मुस्लिमातिन, हालत नस्ब और जर कोई भी हो सकती है, और मुअन्नस है, जमा है, सालिम है और नकिरा है, ठीक है। सबको आ रहा है? खुशी हो रही है? एक इस्म के बारे में आप चारों मालूमात हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और इस्म लेते हैं, किताबन। किताबन लिख देती हूँ ताकि फिर जहन में आ जाए आपके इसकी स्पेलिंग जी। किताबन, हालत नस्ब कैसे पहचाना? और मुज़क्कर है या मुअन्नस? क्यों? मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, ठीक है। और नकीरा है, कैसे पहचाना? दो ज़बर की तनवीन से, सिर्फ तनवीन से, इसका आंसर सिर्फ तनवीन है, ठीक है। और वाहिद है, इसकी जमा क्या है? किताबूना नहीं है। चलो, इसका तस्निया? किताबैनी, क्यों? हालत नस्ब है ना। चले, इसको खेलते हैं। चले, किताबुन का हालत रफ, किताबुन,
हो सकता है मैं गलत लिखूं, मुझे बताइएगा कि क्या सीन है। हालत जर किताबन, जर में तो किताब इन आएगा ना भाई, मुझे नहीं आता, आप लोग सिखा रहे हैं, जो आप कहेंगे वो मैं लिख दूंगी। ठीक है जी, इसका तस्निया बनाएं, इसका तस्निया बनाएं। कौन सी हालत? हालत नस्ब और जर दोनों बन गई। ठीक है, किताबुन तस्निया बनाइए, किताबानी। सही, देखिए मुझे आता नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वो मैं लिख रही हूँ। जब मैं गलत लिखूं तो बता दीजिएगा बाजी आपने गलत लिखा है। अभी तक सही जा रही हूँ मैं? ठीक है, क्या रह गया? इसका तस्निया इसी के साथ हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया? वाहिद, तस्निया, रफा, नसब, जर, वाहिद की भी और तस्निया की भी। ठीक है, अब क्या रह गया? जमा। जी, जमा क्या है? किताबन की, कुतुबन। ऐसे या ऐसे? पहले वाला। ठीक है जी। और हालत रफ जमा, इसकी जमा क्या बनेगी? कैसे? दो पेश। हालत जर की जमा कुतुबिन। आप देख रहे हैं एक इस्म को आप कितनी हालतों में लेकर जा रहे हैं। क्या था हमारे पास? किताबन था, इससे हमने क्या क्या बना लिया, और भी चीजें बनाएंगे। ये तो इस्म पढ़ रहे हैं ना, फेल तो बाकी है ना, अभी तो काम तो बाकी है, अभी तो सबके नाम सीख रहे हैं। आप एक जगह गए हैं, अभी आपको सबके नाम बताए जा रहे हैं, फिर सबके उमूर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, समझ आया?